सर क्या नाम है आपका और किस तरीके से आपके साथ फ्रॉड हुआ है? हाँ, मेरा नाम विशाल नितिन कुमार कोंडिया है। मैं इंडियन सिटीज़न हूँ, लेकिन मैं रहता हूँ दुबई में। मैं एक एनआरआई हूँ। तो हमें एक कंपनी, ये ब्लू चिप कंपनी ने कांटेक्ट किया था कि हम लोगों के पास ऐसे ऐसे इन्वेस्टमेंट के ऑफ़र्स है। हम लोग महीने के 2.5% से लेके 3% तक, 3.25% तक हम लोग महीने का रिटर्न्स देते हैं। ऐसे करके उन्होंने मुझे अप्रोच किया था। फिर मैंने मेरे एक फ्रेंड को सब पूछा। आई थॉट इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी। तो फिर मैंने उसमें थोड़ा पैसा भी इन्वेस्ट किया, और फिर पैसा इन्वेस्ट करने के 2 महीने के बाद तो वो कंपनी भाग गई। तो हमारे सबके पैसे डूब गए इसमें। कितना पैसा आपने लगाया था और कैसे आपको जानकारी हुई कि कंपनी भागी और क्या कार्रवाई? हमने उसमें करीब करीब $1 लाख इन्वेस्ट किया था, और फिर एक दिन अचानक न्यूज़पेपर खोल के देखा तो उसमें वो न्यूज़पेपर में खलीज टाइम्स न्यूज़पेपर जो यूएई में सर्कुलेट होता है, उसमें न्यूज़ आई कि ये ब्लू चिप कंपनी की ऑफिस अभी दुबई में जो है वो बंद हो गई है और वो लोग भाग गए। अभी कानपुर कैसे पहुंचे आप, क्या जानकारी आपको? अभी कानपुर पुलिस ने को लीड मिली थी, और ये जो ब्लू चिप का जो ओनर था उसको वहाँ देहरादून से पकड़ा। फिर हम सब को यूएई में करीब करीब 600-700 इन्वेस्टर है शायद, जो सब इसको ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, और उन्होंने सबने कुछ ना कुछ अपने हिसाब से प्रयत्न किए। सॉरी, किसी ने दुबई गवर्नमेंट से हेल्प मांगी, किसी ने इंडिया से हेल्प मांगी, किसी ने वहाँ एफआईआर दर्ज किए, किसी ने कोर्ट केसेस किए। तो जब हमें ये पता चला कि यहाँ कानपुर पुलिस स्टेशन में वो आ गए, पकड़ा गए हैं, तो हमने यहाँ पर हमारे सोर्सेज के थ्रू कांटेक्ट लगवाया, और एसीपी से और सबसे बातचीत करके भी गॉट कंफर्मेशन दैट इट इज़ सोनी who was the owner of blue chip companies and who is the main mastermind behind all this scam. So as soon as we came to know कि वो यहाँ पर कानपुर में पकड़े हुए हैं और अरेस्टेड है, अंडर रिमांड है, तो हम यहाँ फ्लाई डाउन करके अभी सब हमारा कार्यवाही चल रहा है। जो रवीन सोनी पकड़ा गया वो आपके संपर्क में रहा है कभी? वो मेरे को 1-2 बार मिला है इन्वेस्टमेंट के बारे में। ये सोनी जो हमारे जुडिशल कस्टडी में है, इनके खिलाफ यहाँ कोतवाली में एफआईआर हुई थी, और उस चेक डिसऑनर के केस में इनको पकड़ा गया था। और उसके बाद जैसे इनके पकड़ने की सूचना सभी जगहों फैली, तो उसमें इंडियंस काफ़ी संख्या में जो चेन्नई और इसमें केरला में रहने वाले हैं, और दुबई के कुछ इंडियंस हैं जो दुबई में हैं, उनके द्वारा हमारे यहाँ मेल के थ्रू और व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू बताया गया कि इनके साथ इसने बहुत भारी ठगी की है। ये 2010 और 11 से दुबई में है। वहाँ पर इसने एक ब्लू चिप कंपनी शुरू में खोली थी। करीब 12 कंपनी इसके द्वारा खोली गई हैं डिफरेंट नेम से, और उसमें ये इन्वेस्ट कराता था लोगों को, किसी को डबल करने के, कभी 20%, 30%, 40% का प्रॉमिस करता था। इनका वहाँ पर एक फुल फ्लेज्ड ऑफिस था, इनके यहाँ एजेंट्स थे। इसका फुल ऑफिस होने के लोगों को ये मोटिवेट करते थे इन्वेस्ट कराने के लिए, और इसमें डिफरेंट नेशनलिटी के लोग हैं जिनके साथ इसने धोखाधड़ी करी है। खास करके उसमें ज़्यादातर इंडियन है, और कुछ जापानीज़, मलेशियन, फ्रेंच, कनेडियन और यूएस के लोग भी हैं, जिनके साथ इसने भारी मात्रा में अपने यहाँ पर इन्वेस्ट कराया है। अभी तक ट्रैक जो हमने किया है, तो उन्हीं लोगों की जो इन्वेस्टमेंट की जो रिसीट्स हमारे पास हैं, करीब 970 करोड़ के आसपास का, तो इसने लोगों का पैसा साइफन करा डिफरेंट तरीके से। इसके खाते में पैसा आता था, वो इमीडिएट जो है अन्य खातों में और क्रिप्टो में कन्वर्ट कर देता था। अभी इसके इंडिया में इसकी और इसकी वाइफ के करीब हम लोगों को 5 खातों का पता लगा है, जिसमें से हमने करीब 1 करोड़ रुपया को हमने बैंक को उसमें फ्रीज करा दिया है। आगे की जो इसका ट्रैक हमारे डिटेक्ट करने की कोशिश करी हमारी टीम, जो क्रिप्टो का है, क्रिप्टो वॉलेट का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अन्य एजेंसी से भी हम लोग एक्सपर्ट हेल्प ले रहे हैं, और हमारे पास आज भी एक गुजराती फैमिली और जो दुबई में है, अपना व्यापार करते हैं, वो भी आए थे। और कल हमारे पास एक चेन्नई के आए थे जो एक सिंधी परिवार है, और उन्होंने वहाँ पर दुबई में उनके साथ काम करा था। ये भी पता लगा है कि ये लोग जो है, जो फिल्म
जो सेलिब्रिटी हैं इनके कहने से इन लोग सोचते थे कि ये जेन्युइन कंपनी है, इसलिए उन लोगों ने इसमें इन्वेस्ट करा था। और आज करीब शाम तक जो है केरला से 15-16 लोगों का एक डेलीगेशन मिलने के लिए आ रहा है। उनके पास अलग अलग कंप्लेंट्स हैं, तो उसको भी हम लोग देखेंगे और किसको इसके जो मोडस ऑपरेंडी है, क्या क्या और इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। वहाँ पे दुबई में, शारजाह में, अबू धाबी में कई लोगों का इसने पैसा वापस दिया भी है और कई लोगों को अभी वहाँ पर पैसा नहीं मिला है। केवल एफआईआर के बारे में हमें पता लगा है कि दुबई में एक इसके अगेंस्ट में केस रजिस्टर्ड हुआ था, जिसमें इसने पेमेंट करने के बाद ये वहाँ से छूट गया था और इमीडिएटली ये इंडिया में आ गया था। इसकी पैसा जो इसके पास गया है उसकी राउंड ट्रिपिंग कराने के, लॉन्ड्रिंग करने के कुछ संकेत मिल रहे हैं और कुछ संकेत ये मिल रहे हैं कि हवाला के थ्रू जो ये पैसा आता जाता था। तो इस पर पुलिस गहराई से जांच पड़ताल कर रही है। हमने कोर्ट में इसके पीसीआर की एक रिक्वेस्ट करी है और संभवतः जो हमें पीसीआर मिल जाएगी, जिससे हमें इसके जो पासवर्ड्स हैं इसके उनकी जानकारी मिल जाएगी और इसके जो क्रिप्टो करेंसी में जो इसने पैसा ट्रॉन क्रिप्टो में पैसा कन्वर्ट करा है, तो उस पर हमको कुछ ब्रेक थ्रू मिल पाएगा। इसके साथ कितने लोगों की जानकारी हो पाई अभी तक? कौन से लोग काम कर रहे थे, कौन और अपराधी है इसके जो ऑफिस के लोगों के बारे में कुछ का ये कहना है कि हम उनके साथ भी धोखा हुआ है, परंतु कुछ लोग ये इसके एसोसिएट रहे हैं और उनके नाम भी हमारे पास आ रहे हैं, उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं। वो अलग अलग जगहों के लोग हैं और हो सकता है वो भी विक्टिम हो, ऐसा हम नहीं जान पाते अभी। लेकिन जैसे जब पूछताछ होगी तो 10-15 लोगों के बारे में कुछ नाम हमारे पास आए और एक आध नाम जो है जो अभी भी बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं। तो खासकर एक गुरमीत का नाम बताया गया है कि वो यूएस में है और इनके सारे खातों के बारे में जानती हैं। एक सुरेंद्र दास है जो इनका काफ़ी क्लोज रहा है, उनके अगेंस्ट में इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट भी इश्यू हो रखा है दुबई से, तो ये इनके एसोसिएट रहे। तो पुलिस गहराई से छानबीन कर रही है और हम इसके बॉटम तक जाने की कोशिश करेंगे कि जो इनजस्टिस इसने लोगों के साथ करा है तो इनके खिलाफ भी उतनी सख्त कार्रवाई कराई जा सके। तमाम लोग शिकायत करने के लिए पहुंच रहे हैं आपके पास, ऐसे में क्या कुछ और एफआईआर दर्ज हो सकती है? इनकी ऑलरेडी कुछ एफआईआर जैसे 0 एफआईआर कुछ ने करी है, कुछ एप्लीकेशन डायरेक्ट हमको दे रहे हैं, पर क्योंकि उनका जुरिडिक्शन के बारे में अभी जानकारी कर रहे हैं तो इमीडिएट हम कोर्ट को भी अप्राइज कर रहे हैं कि इनके खिलाफ मल्टीपल कंप्लेंट्स हैं, कुछ एफआईआर में कन्वर्ट हुई हैं और कुछ अभी कंप्लेंट नेचर की हैं। कुछ लोगों ने अभी तक कंप्लेंट इसलिए नहीं करा है कि उनको ये उम्मीद है कि हो सकता है कि सोनी उनका पैसा वापस कर ले। टेरर फंडिंग का भी एंगल देखा जा रहा है। अब कितनी बड़ी मात्रा में पैसा है, ये जगह जगह जो है हवाला के थ्रू जा रहा है, तो इस पे भी हम लोग गहराई से छानबीन कर रहे हैं। इसका ऑफिस पूरा कहाँ बना रखा है? दुबई में इसका ऑफिस था।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।